नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये रिवीज़न क्लास 20 नंबर की होने वाली है। इसके बाद जो मैंने पीछे यूपी-टीजीटी के लिए टॉपिक वाइज पढ़ाया था, अब उसकी प्रैक्टिस भी रिवीज़न में आपके सामने रखूँगा। जैसे रिसालों की प्रैक्टिस, उसके बाद में जो कवायद है उसकी प्रैक्टिस, और साथ साथ में पैदाइश से मुतालिक जो प्रैक्टिस है उसको रखेंगे। तो आज के ये क्वेश्चन कर लीजिए। सबसे पहले आज का सवाल देखिए, इमदाद इमाम असर की किताब काशिफुल हक़ाइक़ 1897 में आई है। ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार रहूँगा। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आपका आंसर इसमें जो सही होगा वो पहला वाला ही आंसर सही होगा। इमदाद इमाम असर के बारे में आपको जानना चाहिए। 1934 में इनका इंतकाल हुआ था। पैदाइश आपको इनकी पता होनी चाहिए। 5 हिस्सों पे, जैसे शेरुल अजम है वो 5 ही हिस्सों पे लिखी गई है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। 8 हिस्से पे आपको याद रखना है, जैसे मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी जो होते हैं वो 8 होते हैं। दूसरी चीज़, काशिफुल हक़ाइक़ जो इनकी किताब है, इसका दूसरा नाम जो है वो बहार सुखन के नाम से भी इस किताब को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इमदाद इमाम असर की। फसाना हिम्मत इनका बहुत ही मशहूर नावल है, आपको याद होना रहना चाहिए। और मरातुल हुक्मा के नाम से भी इनकी एक किताब है। तो इतनी चीज़ें हैं मोटी मोटी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल है, शिबली नौमानी को शम्सुल उलमा का जो ख़िताब मिला है वो किस सन में मिला था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, इसमें जो सबसे पहला वाला आंसर दिया गया है वो आपको मालूम है कि ये 1914 जो है इसमें इनका इंतकाल हुआ था। ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। 1884 सन दिया गया है, इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। इनकी एक मशहूर नज़्म है सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद जो नज़्म है उसको इन्होंने 1884 में लिखा था। 1884 में ये उसी अंदाज में लिखी गई है जैसे मुसद्दस हाली लिखी गई है, इसीलिए कलीमुद्दीन अहमद ने हाली की मुसद्दस जो है और साथ ही साथ शिबली नौमानी की जो ये किताब है, नज़्म है सुबह उम्मीद, इसको एक ही बताया है। इसके बाद में है 1883, ये भी आपको याद रहना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अरबी के जो है मुकर्रर हुए थे प्रोफेसर शिबली नौमानी। 1883 ही वो सन था। आपका आंसर इसमें सही होगा 1884, 1894। 1894 आपको याद रहना चाहिए। ये वही सन है जब इनको शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला हुआ है। और इनका लिखा हुआ सफ़रनामा आपको याद ही होगा, मिस्र रोमो शाम जो है मिस्र शाम है, वो 1894 में ही आया था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। देखिए, मुझको जैसा आता है मैं वैसा ही पढ़ा पाऊँगा। आपको अच्छा लगता है तो देखिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। सवाल है, शिबली ने उर्दू में तनक़ीद का एक ऐसा सरबुलंद रोशनी का मेयार कायम किया जिसकी नज़ीर अभी तक कायम ना हो सकी। ये कॉल आपको बताना है किसका है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से आपको जवाब देना है। आई थिंक आपको मालूम होगा ये कॉल किसका है और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसमें कलीमुद्दीन अहमद हैं। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में आपको याद रखना चाहिए। कलीमुद्दीन अहमद ने क्या कहा है शिबली के बारे में? पहला वाला जो आंसर है, कलीम ने कहा था कि हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तदा की है और शिबली ने नई और पुरानी तनकीद के बीच से मुताल्लिक नज़र आते हैं। ये चीज़ आपको याद रहे कलीमुद्दीन अहमद की है। लफ्ज़ों में हेर फेर हो सकता है, चूँकि वर्ड हूबहू नहीं भी याद रहते हैं, लेकिन बात यही है। इबादत बरेलवी का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। इबादत बरेलवी ने शिबली के लिए कहा था कि शिबली के यहाँ जगह जगह रोमानी तनकीद की झलकियाँ नज़र आती हैं। ये चीज़ आपको याद रहे, इबादत बरेलवी ने कहा था। खुर्शीद इस्लाम जो हैं, इनका भी नाम आपको याद रहना चाहिए। शिबली पहले यूनानी हैं जो मुसलमानों में पैदा हुए। ये लंबा है कॉल, लेकिन आपको यहीं इतना ही याद रहे, तब भी याद रहे। खुर्शीद इस्लाम ने कहा है कि शिबली पहले यूनानी हैं जो मुसलमानों में पैदा हुए और वो इंशा परदाज थे। तो ये बात इन्होंने कही है। अब ये जो कॉल दिया गया है ये आपको याद रखना चाहिए, मौलवी अब्दुल हक का कॉल है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको याद नहीं होते हैं क्वेश्चन तो बार बार देखना चाहिए। देखिए, मेरी प्रैक्टिस सीरीज़ की बुक आने वाली है और आएगी, अब तो ज़रूर आएगी क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिल गया है।
तो उसको आप अगर लेते हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चनों का रिवीजन भी आपका हो जाएगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके साथ OMR सीट भी दी जाएगी। 6386 492 279 मेरा नंबर है, उस पर कोई भी मशवरा है आप दे सकते हैं। अगला सवाल है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ किसकी किताब है? आपको सभी को मालूम होना चाहिए एक चीज़ कि उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ ये आपको नहीं भूलना चाहिए। और इसके अलावा भी आपको याद रखना, पहली बात तो इसमें याद रहे कि ये जो आंसर होगा वो एहतशाम का होगा। ये किताब जो है वो एहतशाम की लिखी हुई है और एहतशाम की जो है इफ़कार व मसाइल के नाम से और एतवार नज़र के नाम से, तनकीदी हाशिए के नाम से, तनकीदी जायज़े के नाम से बहुत मशहूर किताबें हैं जो आपको नहीं भूलना चाहिए। अगला सवाल है, उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासर किसकी PhD का मकाला था? PhD का मकाला आपको किसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए, तो उससे आपका आंसर जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, पहला जो आंसर आपको दिया गया है काजी कादरी ज़ोर, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर, इनकी PhD का जो मकाला था उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा, उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा, पूछा जाए किसका था तो वो आपको याद रखना है हर कीमत पे कि इन्हीं का है, कादरी ज़ोर का। और ये वाला PhD का मकाला किसका था? उर्दू शायरी में हिंदुस्तानी अनासर, ये था गोपीचंद नारंग का। ये आपको नहीं भूलना है गोपीचंद नारंग के बारे में। इसके अलावा जैसे आपके सामने दे दिया गया है यहाँ पे ज्ञानचंद्र जैसे जैन को दिया गया है, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इनके PhD का मकाला क्या था? इनकी PhD का जो मकाला था उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू की नसरी दास्तानें हैं, इस पर जो है इन्होंने MPhil की डिग्री हासिल की हुई थी। ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी चीज़ वज़ीर आगा, जब ये रह गए हैं तो वज़ीर आगा का भी मालूम होना चाहिए। तंज़ो मज़ाह के मौजू पर मकाला लिख करके PhD हासिल की थी वज़ीर आगा ने। अब उम्मीद करता हूँ चारों चीज़ें आपको मालूम हो गई हैं, चारों के बारे में मालूम हो गया है और इनको नोट करते रहिए अगर आपको नहीं मालूम है। कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद के मैदान में कदम रखा तो उर्दू दुनिया में ज़लज़ला सा आ गया। ये कॉल किसका है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब, तो इसमें आंसर होगा नूरुल हसन नकवी। जिसने दिया है नूरुल हसन नकवी, उसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, अदबी तहरीरें, अदबी तहरीरें दर्जा झेल में से किसकी तसनीफ़ है? फटाफट जवाब दीजिए। किस आंसर सभी का सही होना चाहिए। जब मैं नाम लेता हूँ किसी भी अदीब का तो उसकी तमाम चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए। अच्छा मुताला यही वही होता है जिसमें आप आंसर देखते ही तमाम चीज़ें आपको याद आती रहें। तो गोपीचंद नारंग का लिखा हुआ याद रखिए, अदबी तहरीरें हैं गोपीचंद नारंग, इकबाल का फ़न इनकी बड़ी मशहूर किताब है। साथ ही साथ में उर्दू अफसाना, रिवायत और मसाइल इन्हीं की किताब है। एक किताब बहुत बार बार पूछी जाती है गोपीचंद नारंग की कि अदबी तनकीद और उसलूबियात, पिछली बार भी नेट में पूछी गई थी। अगला सवाल है, दर्जा झेल में से किस अदीब का रिसाला औराक 1965 में निकाला? तो इसमें फटाफट जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हो। दर्जा झेल में से आपको बताना है किस अदीब ने रिसाला औराक 1965 में निकाला था। देखिए इन तमाम लोगों के रिसाले हैं अलग अलग, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना चाहिए शहरयार के। मैंने कहा था कि दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, कोलकाता, लाहौर और प्लस मुंबई, यहाँ से निकलने वाले रिसालों के नोट्स बना लीजिए। नहीं बनाए हैं तो इनकी प्रैक्टिस हम खुद करा देते हैं। तकरीबन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से 40 रिसाले निकले हुए हैं। वो जो है आपको याद रहने चाहिए, उसके बाद अलीगढ़ के याद रहने चाहिए, तब आपका क्वेश्चन बच पाएगा रिसालों से, क्योंकि रिसाले इतने ज़्यादा हैं आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा रिसाला कहाँ से निकला है। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा वज़ीर आगा, तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। वज़ीर आगा ने ही जो है तंज़ो मज़ाह के मौजू पर PhD भी की है और इन्हीं ने यह रिसाला लाहौर से निकाला था। ये चीज़ याद रही, ये रिसाला लाहौर से निकलता था। वज़ीर आगा का रिसाला है, बहुत ही मशहूर। और दूसरी चीज़ आपको याद रखने वाली बात यह है कि ये ऐसे शख्स थे वज़ीर आगा जिन्होंने शायरी भी की है, सहाफ़ी भी थे, इंशाए निगार भी थे और नक्काद भी थे। अगला सवाल है, मजनू गोरखपुरी का पहला अफसाना कौन सा है? इनमें से आपको वो बताना है कि जो मजनू गोरखपुरी का सबसे पहला रिसाला है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा
डी, उसका तो आंसर सही है। ज़ैदी का हश्र आपको याद रखना है कि मजनू गोरखपुरी का पहला अफसाना है। मजनू गोरखपुरी का अगर पहला अफसाना आपसे पूछा गया है 1900, इन्होंने ये 25 में रिसाला लिखा था, वो सॉरी अफसाना लिखा था ज़ैदी का हश्र, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। उसके बाद में क्या है कि फिर ये एक चीज़ याद रखिए कि ये जितनी तसानीफ़ आपके सामने नज़र आ रही हैं ये सभी की सभी तसानीफ़ जो हैं वो मजनू गोरखपुरी की ही हैं। एक बात आपको ये याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको याद रहे, इसमें जो है जैसे सरनविश्त दिया है पहला वाला आंसर, ये याद रखिए ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है, लेकिन इसकी सिनफी हैसियत क्या है, तो ये नावल है। ये एक चीज़ आपको याद रहे। इसके बाद में नकूशे अफ़कार, ये भी आपको याद रहना चाहिए, इन्हीं का लिखा हुआ है नकूशे अफ़कार, और ये तनक़ीदी किताब है। ये किताब कैसी है, तो तनक़ीदी किताब है। इसके बाद में अदब और ज़िंदगी, अदब और ज़िंदगी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी तनक़ीदी किताब है। तो इस तरह से ये दोनों तनक़ीदी किताब हैं। ये इनका पहला अफसाना है और ऊपर जो है वो लिखा हुआ इनका नावल है। सवाल इसके बाद में अगला देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तानियात जो है, तो ताइनात जो है किसकी तसनीफ़ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर सही होगा सी, शबीहुल हसन जिसने आंसर दिया है उसका आंसर सही होने वाला है। लाहौर में पैदा हुए थे 1858 में, और 2012 में इनका जो है वो हमला, कातिलाना हमला हुआ था, उसकी वजह से इनका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज़ अली ताज जो हैं उनका भी इंतकाल कातिलाना हमले की वजह से हुआ था। और शबीहुल हसन जो थे वो नफ्सियाती नक्काद थे, ये आपको याद रहना चाहिए। लखनऊ की उर्दू शायरी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। और एक और किताब जैसे क्या कहते हैं, सैफ़ जुल्फ़ी जो है इन्हीं की किताब है और कई बार पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा शबीहुल हसन के बारे में। अगला सवाल है तालीक़ात। तालीक़ात का ताल्लुक़ जो है किससे है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको बताना है तालीक़ात का ताल्लुक़ किससे है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, आप सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की प्रैक्टिस करें, इस तरह की कोशिश करें कि आपका एग्ज़ाम निकल सके। हमको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, ये मान के चलिए। हमको ज्ञान नहीं लेना है, हमें विद्वान नहीं बनना है। फिर से कह चुके हैं, आप सिर्फ सीन और जो स्वाद है उसके चक्कर में ना फंसें उर्दू में। पहले आप एग्ज़ाम निकालें, नौकरी हासिल करें, उसके बाद आप विद्वान बने, अच्छे राइटर बने, किताबें लिखें, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक ही तरह मशवरा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी हो सकती है वहाँ से करें, ज़रूरी नहीं मेरे चैनल पे करें। दूसरी चीज़, आप कम से कम 1 या 2 घंटे किताब ज़रूर पढ़ें। कोई भी किताब एक आपको जो अच्छी लगती है पढ़ें, बाकी मुझसे जो हो सकता है वो करेंगे। पिछले 2 साल से लगातार यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम की तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ। अब इसमें आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। जिसने बच्चे ने जवाब दिया होगा तहक़ीक़, उसका आंसर सही है। तहक़ीक़ का ताल्लुक़ जो है वो तालीक़ात का ताल्लुक़ जो है वो तहक़ीक़ से है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक बात और इसमें याद रखने की बात यह है कि जो तनक़ीद है उसमें सबसे तहक़ीक़ जो है उसमें सबसे ज़्यादा काम करने का किया है काज़ी अब्दुल वदूद ने। और काज़ी अब्दुल वदूद जो थे उन्होंने तहक़ीक़ के लाज़मी अज्ज़ाए तरकीबी 4 बताए थे। शायद याद रहे, मौजू का इंतख़ाब, इनका एक बात इन्होंने कही कि होना चाहिए तहक़ीक़ में, मवाद की फ़राहमी होनी चाहिए, साथ साथ में पैराए इज़हार होना चाहिए, और इसके बाद में है खलाक़यात जो है अखलाक़ियात होना चाहिए। ये 4 चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए काज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक। 1931 में इदारा अदबियात उर्दू किसने कायम किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम ऐवान उर्दू भी है। इस इदारे का नाम ऐवान उर्दू भी रखा गया है। किसकी कहने पर रखा गया, तो ख्वाजा हसन निज़ामी के कहने पर इसका नाम ऐवान उर्दू रख दिया गया था। किसने ये इदारा कायम किया है, तो आपको याद रहना चाहिए महीनुद्दीन कादरी ज़ोर ने 1905 में पैदा हुए हैदराबाद में। 1962 में इंतकाल श्रीनगर कश्मीर में इनका हुआ था। उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिक़ा इन्हीं की बड़ी मशहूर किताब है। मैंने ये बात पीछे भी कही है। और इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि उर्दू अदब की जो तारीख़ 18वीं सदी तक मानी जाती थी, वहाँ से मानी जाती थी। इनकी कोशिशों की वजह से उर्दू अदब की तारीख़ 15वीं सदी से मानी जाती है। ये बहुत बड़ा इनका काम है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है हिंदुस्तानी लिसानियात 1960 में
दो हिस्सों पर मुनक़सिम किताब किसकी है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और बहुत आंसर इसका आसान था। मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का नाम आपको याद रखना चाहिए। हिंदुस्तानी सूतियात इनकी बहुत मशहूर किताब है। हिंदुस्तानी जिस तरह से लिसानियात है तो हिंदुस्तानी सूतियात भी इनकी मशहूर किताब है। और उर्दू शाहपारे जो है वो भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है उर्दू। इसके अलावा इनकी रूह तनक़ीद बड़ी मशहूर किताब है, अगर याद रहती है तो याद रहना चाहिए। अगला सवाल है, काजी अब्दुल वदूद की किताब है अयारिस्तान में कितनी किताबों का तबसरा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल कई बार बन भी चुके हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? आंसर जिस बच्चे ने दिया होगा 3, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अयारिस्तान इनकी किताब है जिसमें 3 किताबों का तबसरा है। दीवान फ़ाइज़ का तबसरा है, मुरक्का शोरा का तबसरा है और साथ ही साथ में मीर तक़ी मीर की हयात और शायरी। इन 3 चीज़ों की बात की गई है अयारिस्तान में। दूसरी बात, इनकी एक और किताब थी अश्तरे सोज़न काजी अब्दुल वदूद की, और उसमें 2 किताबों का तबसरा किया गया था। वो किताब जो है अश्तरे सोज़न, उसमें 2 ही किताबों का तबसरा किया गया है। और 2 किताबों में जैसे शाद की कहानी, शाद की ज़ुबानी, इसका तबसरा उसमें किया गया है। साथ ही साथ में उम्दा मुंतखबा यानी तज़करा सुरूर, इसका तबसरा जो है वो उसी में अश्तरे सोज़न में किया है इन्होंने। अगला सवाल है, उर्दू सर्फ़ व नहू किसकी तसनीफ़ है? उर्दू सर्फ़ व नहू बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और कई बार इस किताब को पूछा जा चुका है। मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? देखिए, कवायद उर्दू अगर आपसे पूछी जाती है तो वो किताब है मौलवी अब्दुल हक की। कवायद उर्दू अगर आपसे पूछी जाए किसकी किताब है तो वो है मौलवी अब्दुल हक की। ये आपको हर हाल में याद रखना है। इन्हीं की लिखी हुई किताब जो है ये भी है। तो मौलवी अब्दुल हक की 2 किताबें, उर्दू सर्फ़ व नहू, ये मौलवी अब्दुल हक की किताब है, ये मुरत्तिब करदा किताब है। और कवायद उर्दू जो है वो भी इनकी मुरत्तिब करदा किताब है। इन्होंने बड़ी बड़ी किताबों को मुरत्तिब किया है, जैसे मुल्ला वजी की सबरस और कुतुब मुश्तरी, दोनों को इन्हीं ने मुरत्तिब किया। मीर का और उर्दू का पहला तस्करा जो माना जाता है निकातुश शोरा, उसको भी इन्होंने मुरत्तिब करा। मुखज़ने रानी केतकी की कहानी जो शुमाली हिंद की मुख्तसर पहली दास्तान मानी जाती है, उसको भी मुरत्तिब करने का काम इन्हीं के। बागो बहार को मुरत्तिब करने का काम, जो बड़ी किताबें हैं जैसे अक़द सुरैया है और साथ ही साथ में रियाजुल फसा है, ये दोनों तस्करे इन्होंने मुरत्तिब कर दिए। और ख्वाब ख्याल जो मसनबी है उसको भी मुरत्तिब करने का काम किया है। अगला सवाल देखिए, सवाल है तज़करा दस्तूरुल फसाहत को कितने मुरत्तिब किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी, और जिन्होंने मुरत्तिब किया है उनके बारे में चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, उनको अलग से डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। तो आंसर आपका सही होगा इम्तियाज़ अली अरशी का नाम आपको 1904 में पैदा हुए थे रामपुर में, इंतकाल 1981 में हुआ था रामपुर में ही। रज़ा लाइब्रेरी से ये जुड़े हुए थे। इनकी मशहूर किताबों में जैसे सिल्के गौहर है, उसको मुरत्तिब किया इन्होंने। रानी केतकी याद रखिएगा, रानी केतकी को मुरत्तिब करने का काम इम्तियाज़ अली अरशी ने भी किया और रानी केतकी को मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने भी रानी केतकी और उदयवान के नाम से मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया। तो ये रानी केतकी की कहानी आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। साथ साथ में जो है फ़रंग गालिब और इंतखाब गालिब इनकी मशहूर किताबें हैं। इम्तियाज़ अली अरशी को जो है वो माहिर गालिब के नज़र से देखा जाता है। ज़बान और क़वाइद किसकी तसनीफ़ है? ज़बान और क़वाइद किसकी तसनीफ़ है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो रशीद हसन ख़ान जो हैं उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। उन्हीं ने ज़बान और क़वाइद को मुरत्तिब करने का काम किया है और इन्होंने भी तदवीन जो है वो बागो बहार की है। बड़ी किताबों की तदवीन इन्होंने भी की है, दास्तान वगैरह की रशीद हसन ख़ान ने। जैसे बागो बहार अभी मैंने कहा मुरत्तिब करने का काम मौलवी अब्दुल हक ने किया, लेकिन तदवीन करने का बागो बहार का काम रशीद हसन ख़ान ने किया। और रशीद हसन ख़ान के बारे में आपको याद रहे कि इन्होंने मीर का इंतखाब, शिबली का इंतखाब, साथ ही साथ में नज़ीर का इंतखाब, अनीस और दबीर का इंतखाब, सौदा का इंतखाब, नासिक का इंतखाब, मीर दर्द का इंतखाब, सभी को मुरत्तिब करने का काम इम्तियाज़ अली अरशी ने किया है। इन 4-5 तो नाम आपको याद ही रहना चाहिए। और एक बात और भी इनके बारे में याद रहे कि गुलजार नसीम और सहरुल बयान, इन दोनों को, और साथ ही साथ में मसनवियात शौक़ जो शौक़ लखनवी की हैं, इनको भी तदवीन देने का काम रशीद हसन ख़ान ने किया है। सवाल है आम लिसानियात और
तहकीक का फ़न, दोनों किताबें बतानी हैं आपको किसकी हैं। इम्पोर्टेंट किताबें हैं, आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। इसमें आपका आंसर जो सही होगा, जिस बच्चे ने ज्ञानचंद्र जैन दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, परख और पहचान इनकी बड़ी मशहूर किताब है ज्ञानचंद्र जैन की, और आल अहमद सुरूर की क्या किताब का नाम है, पहचान और परख। उनके आल अहमद सुरूर में पहले पहचान है फिर परख है, इनके वहाँ पहले परख है फिर पहचान है। तो ये किताब आपको बड़ी डिस्टर्ब कर सकती है। इसके बाद में है तज्ज़िये, बहुत ही मशहूर किताब इनकी थी ज्ञानचंद्र जैन की। तो तहकीक का फ़न और आम लिसानियात, ये दोनों किताबें इन्हीं की हैं, आपको याद रखना चाहिए। लिसानी मुताले और तहरीरें आपको याद रखना चाहिए, इन्हीं की किताब है। जैसे तहरीरें अभी पीछे मैंने पढ़ा था, मौलवी अब्दुल हक की भी किताब है। इसके बाद में अगला सवाल है, ये कॉल आपको याद रखना है। जमील जालबी एक मुसल्लमुल मजाज आलम हैं जिनकी ज़िंदगी नई नस्ल के लिए काबिले तक़लीद है और जिनके अदबी कारनामे उर्दू का पेशवा ख़जाना हैं। ये कॉल आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कॉल एक बार आप देख लीजिएगा और आप एक बार उसे पढ़ा ज़रूर कीजिएगा, तो उससे आपको सवाल भी याद होते हैं और आपका आंसर भी सही होता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, एक बात याद रखिए कि खलीक अंजुम सबसे पहले दिए गए हैं और ये आंसर जो आपको सही होगा वो खलीक अंजुम का ही होगा। तो ये बात जो कही है वो खलीक अंजुम ने ही कही है। जमील जालबी एक जो है मुनकसिमुल मिजाज आलम हैं। तो इतना ही जुमला याद रहे, उससे आप पकड़ लेंगे कि बात किसने कही है। इबादत बरेलवी भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इबादत बरेलवी ने भी एक इनका कॉल कहा था जमील जालबी के बारे में कि जमील जालबी साहब की तहकीक में भी एक तख्लीकी रंग व आहंग पाया जाता है। इबादत बरेलवी का कॉल है। यहाँ पे उनका नाम नहीं दिया गया, लेकिन मुझे कॉल उनका याद आता है। अगला सवाल है, किसी ख़ास शख्स की ज़िंदगी की तारीख़ सवाने उम्री है। ये कॉल किसका है? किसी ख़ास शख्स की ज़िंदगी की तारीख़ सवाने उम्री है। तो सवाने उम्री है, ये बात किसने कही है? फटाफट आपको जवाब देना चाहिए। देखिए, आपको याद रखना चाहिए, इसमें आंसर आपका सही होगा ड्राइडन। ड्राइडन ने ये कॉल कहा है, जो आपके सामने दिख रहा है। ये कॉल आपको बिल्कुल ऐसे रट लेना चाहिए। इसमें जॉनसन का जो नाम दिया गया है, इनके बारे में भी आपको इन्होंने सवाने उम्री बयानिया तहरीर की मुख्तलिफ अक़साम में से एक है, ये बात कही है जॉनसन ने। जॉनसन ने क्या कहा कि सवाने उम्री जो है वो बयानिया तहरीर की मुख्तलिफ किस्म की एक अक़साम में से एक है, इस तरह से जॉनसन ने कहा था। हाली जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। हाली ने सवाने उम्री के बारे में कहा था। हाली के नज़दीक जो सवाने उम्री है वो कहते हैं कि सवाने उम्री एक अफ़ादी सिन्फ अदब है। तो अफ़ादी सिन्फ अदब किसने कहा है? ये हाली ने कहा है। सबसे पहले सवाने उम्री लिखने का काम भी हाली ने ही किया है। शिबली नौमानी की लिखी हुई किताब सवाना है मौलाना रोम किस सन में शाया हुई है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए, इसमें जो पहला आंसर दिया गया है 1910। 1910 में आपको याद रखना है कि शिबली नौमानी की एक किताब थी जो सीरतुन नबी के नाम से, उसकी पहली जिल्द इसी सन में आई है 1910 में। 1906 जो आपको दिया गया है यही आपका आंसर सही होने वाला है। 1906 में ही सवाने मौलाना रोम लिखी गई है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। 1902 जो आपके सामने दिया गया है, अल गज़ाली जो है वो 1902 में लिखी थी, शिबली की किताब है। और साथ साथ में 98 अगर आपको दिया गया है तो अल फारूक 98 में लिखी गई है। इसके बाद में सीरतुन नौमान 91 में लिखी गई थी और अल मामून जो इनकी किताब थी वो 1889 में लिखी गई थी। सारी तसानीफ़ें ये 1800 में ही लिखी गई हैं। यहाँ पे जो आपके सामने 1900 मतलब जो है ये किताबें जो है वो तीन ही इनकी आई हुई हैं। ये तीनों ऊपर वाली जो आपको याद रखना चाहिए। 3 किताबें 1900 में आई, बाकी सब मतलब जो है ये 20वीं सदी की हैं, बाकी इनकी सारी तसानीफ़ें 19वीं सदी की हैं। अगला है अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब हयात जावेद का पहला हिस्सा कितने बाब पर मुश्तमिल है? हयात जावेद के बारे में आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। एक बात याद रखिए, 5 हिस्सों पे मैंने पहले भी कहा था कि शेरुल अजम जो है वो 5 हिस्सों पे लिखी गई है। 4 हिस्से जो आपके सामने दिख रहा है इसमें आपको जब याद रखना चाहिए, कुल्लियात जो अकबर इलाहाबादी की थी वो 4 ही हिस्सों पे थी। अब इसमें जो पहला वाला आंसर दिख रहा है 2 हिस्से, तो 2 हिस्सों पर
अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सारी सवानें हैं, चाहे वो हयात सादी हो, हयात जावेद हो, और चाहे वो यादगार गालिब हो, 2 हिस्सों पे है। तो हिस्से तो 2 ही हैं, ठीक, लेकिन पहला हिस्सा कितने अब्वाब पर लिखा गया है हयात जावेद का, तो आपका आंसर होगा 6। गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि अगर हिस्सा पूछे जाए कितने हिस्से हयात जावेद के हैं, तो वो हैं 2 हिस्से। कितने हैं? 2। और पहले हिस्सा कितने अब्वाब पर जो है मुश्तमिल है, तो वो आपका आंसर होगा 6। ऐसे आपको हर कीमत पे याद रखना है। अगला सवाल है हयात जावेद को किसने किताबुल मनाक़िब कहा है? बहुत आसान सा सवाल है, हर किसी को मालूम होगा। याद रखिएगा, शिबली नौमानी का नाम कहाँ दिया है कि शिबली नौमानी जो हैं, ये सी वाला आंसर सही होगा। शिबली नौमानी ने क्या है कि मदद्दल मद्दाही किताब भी इसको कहा है और किताबुल मनाक़िब भी कहा है हयात जावेद को। ये बात आपको जहन में रहना चाहिए। और मेहदी अफ़ादी जो हैं, मेहदी अफ़ादी ने भी हयात जावेद के बारे में क्या कहा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इनका भी कोई कॉल है। इसके बाद अगला सवाल है उर्दू की बाकायदा और फ़न खुद नविश्त जो है उसूलों के मुताबिक लिखी जाने वाली पहली खुद नविश्त कौन सी है? तो बाकायदा वो सिर्फ खुद नविश्त बतानी है जो उसूलों के साथ लिखी गई, क्योंकि जो है अलग अलग हर किसी का कयास है। जैसे बहुत लोग जो है वो तवारीख़ अजीब जो है इसको सफ़रनामा भी माना जाता है और इस किताब को सवाने जो है खुद नविश्त भी माना जाता है। तो इसी को पहली खुद नविश्त मानते हैं बहुत से लोग। जाफ़र थानेशबरी जो हैं उनकी लिखी हुई ये किताब है तवारीख़ अजीब। इसका दूसरा नाम काला पानी है और इसको भी उर्दू की पहली खुद नविश्त माना जाता है। इसके बाद में है सवाने उमरी, ये लिखी हुई कि अब्दुल गफ़ूर नस्साक की है खुद नविश्त, और इसको भी बहुत लोगों ने अव्वल माना है, उर्दू की पहली खुद नविश्त माना है। शायद मोइनुद्दीन अक़ील ने माना है, ये डॉक्टर मज़हर किसने माना है, देख लीजिए। डॉक्टर मज़हर जो हैं, मज़हर मेहदी हैं, उन्होंने इसको माना है सवाने उमरी को पहली खुद नविश्त। बीती कहानी है, इसको भी उर्दू की पहली खुद नविश्त माना जाता है, और ये जो है वो शहर बानो बेगम की लिखी हुई है। इसको मोइनुद्दीन अक़ील, याद आता है मोइनुद्दीन अक़ील जो हैं उन्होंने इसको पहली खुद नविश्त माना है। लेकिन बाकायदा फ़नी एतबार और उसूलों के साथ लिखी गई खुद नविश्त जो है वो आमाल नामा है, ये आप सभी को मालूम है। किसकी है? तो सर रज़ा अली की लिखी हुई किताब है और इसी को उर्दू की पहली खुद नविश्त माना जाता है। अगला सवाल है अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इस आवाद ख़राबे में कितने बाब हैं? तो इस आवाद ख़राबे में कितने बाब हैं? आई थिंक क्लियर होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आंसर जिस बच्चे ने 15 दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। इसमें टोटल बाब कितने हैं? तो 15 हैं। अच्छा, 17 किस में है? तो याद रखिएगा, बरूद मसूद जो है उसके पहले एडिशन में 17 बाब थे, उसके दूसरे एडिशन में 18 बाब हैं। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की है, उसमें कितने उन्वान हैं, कितने बाब हैं? तो ये हैं 7। इस तरह से चारों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल है किसने अपनी खुद नविश्त में आमाल नामा, आशुफ्ता बयानी मेरी, यादों की बारात, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबान में वगैरह का जिक्र किया है? तो किस खुद नविश्त निगार ने अपनी खुद नविश्त में इन तमाम खुद नविश्त का जिक्र किया है? ऐसा सवाल बनते हैं। तो याद रखिएगा, इन सभी खुद नविश्त का जिक्र किया गया है ख्वाब बाकी हैं। आल अहमद सुरूर ने जो अपनी ख्वाब बाकी है लिखी है, तो उसे अपनी खुद नविश्त में इन खुद नविश्त को बहुत बेहतरीन खुद नविश्त बताया है और इनका जिक्र किया है, ये आपको नहीं भूलना है। अगला सवाल है मसनवी है कदम राव को किसने मुरत्तिब किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी को फटाफट जवाब देना चाहिए। देखिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये मसनवी जो है इस पर डीलेट की डिग्री हासिल की गई थी 1973 में। किसने इसको मुरत्तिब किया था तब? तो डीलेट की डिग्री हासिल जमील जालबी ने। यहाँ पे आंसर जमील जालबी का है ही नहीं, तो याद रखिए यहाँ पर मुरत्तिब पूछा जाए तो आप आंसर देंगे मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान ने भी कदम राव को मुरत्तिब करने का काम किया था और जमील जालबी ने इस पर डिग्री हासिल की है डीलेट की। तो जमील जालबी अगर होता तो पहले जमील जालबी को लगाते, वरना आपको लगाना है मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान उर्दू ज़बान की तारीख़ का खाका बहुत ही मशहूर किताब है इनकी लिखी हुई, मसूद हुसैन खान की। और उर्दू ज़बान और अदब, ये भी किताब अगर आपसे पूछी जाती है तो मसूद हुसैन खान की है। मज़ामीन के मजमूए हैं इसमें, ये आपको मालूम होना चाहिए।
इसके बाद में मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये वो किताब है जिस पर PhD की है 1945 में। मसूद हुसैन खान ने 1945 में डिग्री PhD की हासिल की थी। किस किताब पे? तो मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मकाले पे। इसके बाद में अगला सवाल है खुतूत गालिब के खुतूत किसकी तसनीफ़ है? गालिब के खुतूत आपको फटाफट जवाब देना है, किसकी तसनीफ़ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। गालिब के खुतूत, सबसे पहले आपको आंसर दिया गया है रशीद हसन खान। रशीद हसन खान ने गालिब पे जो किताब लिखी है वो आपको मालूम होना चाहिए, इंशाए गालिब। किसकी किताब है? तो रशीद हसन खान की किताब है, ये आपको हर हाल में माने। इम्तियाज़ अली अरशी का नाम आपको याद रहे। इम्तियाज़ अली जो अरशी हैं उन्होंने मकातिब गालिब के नाम से किताब लिखी है, जो हर कीमत पे हर हाल में आपको याद रहे। मौलवी अब्दुल हक का नाम आपको याद रहना चाहिए। क्या मौलवी अब्दुल हक ने कोई किताब लिखी है? मेरे ख्याल से लिखी है, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रही कि कौन सी किताब इन्होंने लिखी है। आप में से किसी को मालूम है तो ज़रूर बताइएगा मौलवी अब्दुल हक का नाम। इसके बाद में आपके सामने है खलीक अंजुम, यही आपका सही आंसर होगा कि गालिब के खुतूत किसकी किताब है? तो खलीक अंजुम की। गालिब की नादर तहरीरें किसकी किताब है? तो खलीक अंजुम की। दोनों किताबें, गालिब की नादर तहरीरें और गालिब के खुतूत, खलीक अंजुम की है। बहुत बार पूछा गया है। गालिब के 2 खुतूत के मजमूए उर्दू में है। पहला मजमुआ जो है वो औदे हिंदी है। औदे हिंदी को आपको याद रखना है, उसको मुरत्तिब करने का काम किसने किया है? तो मुंशी मुमताज़ अली ख़ान ने किया है, उसको मुरत्तिब करने का काम। उर्दू मोल्ला, इसको मुरत्तिब करने का काम ग़ुलाम रज़ा ख़ान ने किया है, वो भी आपको नहीं भूलना चाहिए। अब अगला सवाल है, गालिब ने उर्दू मोल्ला में सबसे ज़्यादा ख़त किसको लिखे हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा गहरा सवाल है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन में कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, कोई मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको अच्छे नहीं लगते तो डिसलाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे मालूम होता रहे कि किस तरह का मेरा तरफ से कंटेंट आपको मिल रहा है। कोई मशवरा है ज़रूर बताइएगा। देखना है वीडियो जब ही सब्सक्राइब करिएगा, वैसे सब्सक्राइब नहीं करना है। तो इसमें से आपको आंसर जो है, उम्मीद करता हूँ सभी का जो सही हुआ होगा, तो वो आंसर है बी, मुंशी हरगोपाल तफ्ता का नाम आपको याद रखना है। मुंशी हरगोपाल तफ्ता जो हैं, इनको सबसे ज़्यादा ख़त लिखे हैं। कितने लिखे हैं? तो 89 इन्होंने ख़त लिखे थे। 89 ख़त आपको मालूम होना चाहिए कि जो है वो 89 ख़त लिखने का काम किया है इनको गालिब ने। सबसे ऊपर जो नाम दिया गया है मीर ग़ुलाम बाबा, तो मीर ग़ुलाम बाबा को सिर्फ 10 ख़त लिखे गए हैं, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा उर्दू मोल्ला में सबसे पहले नंबर पे इन्हीं को ख़त जो है शामिल किया गया है नाम को, तो इनको जो है लिखे गए हैं 10 ख़त। इसके बाद में मुंशी हरगोपाल तफ्ता को 89 ख़त लिखे गए हैं, 89 लिखे गए हैं। ये भी आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट इनके दोस्त थे, मशहूर थे। तो मीर मेहदी मजरू का नाम आपको याद रहे, 43 ख़त लिखे गए हैं। और साथ ही साथ में मिर्ज़ा हातिम अली महर को याद रहना चाहिए, इनको 18 ख़त लिखे गए हैं। बस इतने ही लोगों के ख़त आपको याद रहे तो काफ़ी है, और यहाँ से अगर कोई सवाल बनता है तो आपसे नहीं बचेगा। अब यहीं तक बात करते हैं। अगली वीडियो में जो बात करेंगे तो वो टॉपिक वाइज जब बात करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव रिवीजन पीछे से पूरा 2 साल 2.5 साल मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे ही फॉर्म पढ़ा था UPTGT का, मुझे भी नहीं मालूम था कि एग्ज़ाम इतना लंबा खिंच जाएगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 2-2.5 साल से एक ही टॉपिक पर एक ही एग्ज़ाम के लिए मैं पिछले लगातार पढ़ाता जा रहा हूँ। रोज़ डेली आधा 1 घंटा डेली पढ़ाता रहा हूँ। 1-2 दिन छुट्टी हो जाती है, अलग बात है। आप सोच सकते हैं कि शायद ही कोई अब टॉपिक होगा जो बचा होगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मज़ा आने वाला है, आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। शुक्रिया।